जय निषाद राज दोस्तों जब से मैंने YouTube पर अपने समाज से रिलेटेड इतिहास बताना शुरू किया है, तभी से कितने भाइयों ने YouTube के वीडियो में कमेंट करा कि भाई आप निषाद समाज का जो प्रथम निषाद थे उनका एक पर्सनल जो उनका उनसे रिलेटेड सबसे पहला जो वंशावली था उसको अपलाइए, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आप सभी के निवेदन पर आज वही वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि निषाद समाज के जो सबसे पहले निषाद थे यानी प्रथम निषाद जिनकी उत्पत्ति हुई उनकी वंशावली क्या थी। दोस्तों मैं बताता हूँ उनकी वंशावली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्षत्रियोदय, क्षत्रियों के प्रारंभ की ये वंशावली मानी जाती है। इसमें बताया गया है दोस्तों, ये वंशावली मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको बता भी देता हूँ। मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा के वंश में उनके पुत्र उद्दानपाद हुए और उद्दानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। ऐसे में तो उद्दानपाद के दो पुत्र थे, उत्तम और एक ध्रुव, पर हमारी उत्पत्ति जो हुई थी वो ध्रुव के वंश में हुई थी। इसलिए हम ध्रुव के आगे चल के वंश में जिन्होंने जन्म लिया, जो राजा जन्म लिए, उनके बारे में ही हम जानेंगे। तो ध्रुव के बाद उनके पुत्र वत्सर हुए, वत्सर के पुत्र पुष्ययान हुए और पुष्ययान के पुत्र व्युष्ट हुए, व्युष्ट के पुत्र सर्वतेजल हुए और उनके पुत्र उन्मुक्त हुए, उनके पुत्र श्रृंग हुए और उनके पुत्र अंग और उनके पुत्र हुए वेन। जो राजा अंग थे वो महान राजा थे, वो बहुत ही ज़्यादा भक्तपरायण राजा थे, ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा भक्ति किया करते थे, ब्राह्मणों का कोई भी अनादर नहीं किया करते थे। ब्राह्मण और देवता और वहाँ के सभी प्रजा उनके शासनकाल में काफ़ी खुश थे। जब राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया और देवताओं को आहुति दी, तब देवताओं ने उनकी आहुति स्वीकार नहीं की। इस पर उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देवता, आखिर देवताओं ने मेरी आहुति क्यों नहीं स्वीकार की। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपको कोई अभी तक पुत्र नहीं है, इसलिए देवताओं ने आपके अश्वमेध यज्ञ का आहुति स्वीकार नहीं किया। तो इस पर उन्होंने अपने पुत्र पर विचार किया और आगे चलकर उनका विवाह माता सुनीता से हुआ। माता सुनीता मृत्यु यानी कि यमराज की पुत्री थी और आगे चलकर माता सुनीता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वेन था। और उनका जो रहन सहन और उनका जो व्यक्तित्व था वो अपनी माँ पर गया था। माँ मृत्यु की मानस पुत्री थी, थोड़ी क्रूर टाइप की थी, इसलिए उनके अंदर भी उनके गुण आ गए। और राजा वेन जो हुए उनके वजह से उनके राज्य में, पूरे पृथ्वी पर जहाँ तक उनका राज्य था वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रव नहीं होते थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक नियम लगा दिया था कि जो भी कोई चोर डाकू या फिर कोई भी अत्याचारी किसी भी प्रकार का अत्याचार करेगा तो उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसीलिए किसी के अंदर इतनी साहस नहीं होती थी कि वह उनके राज्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव कर सके। पर उनके में एक अवगुण भी था, वह विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, किसी देवी देवताओं को नहीं मानते थे, किसी भी प्रकार के ब्राह्मण की सेवा नहीं करते थे, ऋषि मुनियों का अनादर करते थे। इसलिए काफी दिनों तक ऐसा करने के बाद ऋषि मुनियों ने उनको अपने मंत्रमुग्ध ध्वनि के एक बांध से मार डाला। उसके बाद राजा वेन का कोई संतान नहीं था, तो फिर ऋषिगण भी चिंतित हो गए। ऋषिगणों ने सोचा कि आखिर राजा वेन के कोई संतान नहीं है तो फिर राज्य करेगा कौन। तो इस तरह उनके शरीर को मंथन किया गया मंत्रों द्वारा। मैं पहले क्लियर कर दूं कि उनका शरीर का जो मंथन हुआ था उस वक्त ऋषियों के पास ऐसे मंत्रमुग्ध ध्वनि हुआ करती थी, ऐसे मंत्र हुआ करते थे जिसके वजह से मंथन करने पर इंसान पैदा हो जाते थे। तो फिर ऐसे ही मंत्रों से मंथन किया गया तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई राजा अंग। तो ब्राह्मणों ने उनको जल और जंगल दो स्थान राज्य करने के लिए दे दिए और इसलिए आज भी आप देख सकते हैं जल पर निषादों का ही शासन होता है और जंगल पर उनके उपजाति भील, गोंड, कोल, किरात, ऐसे उनकी कई उपजातियों का शासन जंगलों पर है। यह सभी के सभी निषाद वंश से ही संबंधित है। दोस्तों ये हुआ निषादों की वंशावली।
तो दोस्तों मैं बता दूं, एक प्रकार की और वंशावली है कि निषाद के बाद जो निषाद जो जन्म ले लिए, उनकी वंशावली के बाद उनके वंश में कौन कौन सी जातियां निकली। तो मैं बता दूं, निषाद के वंश में खुलवट, गोड़िया, गंगौर, चाई, तेवर, जेठौत, जड़िया, तीयर, पवित्या, पतरिया, बथवा, बनपर, बड़चाई, बोईरा, मुडियारी, मल्लाह, मुथियारी, रजगड़िया, लाइब्रिया और सोहरिया, ऐसे कई तकरीबन 578 उपजातियों का जन्म निषादों से ही हुआ। इसमें गोंड, कोल, किरात, भील जैसे प्रमुख उपजातियां हैं जो कि आज एक महत्वपूर्ण जाति का रूप ले लिया है। दोस्तों ये था आप लोगों के निवेदन पर मैंने प्रथम निषाद की वंशावली बताई आपको। इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि निषाद क्षत्रियोदय के समय का प्रथम क्षत्रियों में से एक है और इनके छोटे भाई पृथु धरती के प्रथम राजा कहलाए और उनके ही नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।